छत्तीसगढ़ विधानसभा से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। भूपेश सरकार के दौरान संचालित शराब की दुकानों की अब जांच होगी। प्लेसमेंट एजेंसी पर गाज भी गिर सकती है। प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच होगी। दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा में सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह घोषणा की है। तो कांग्रेस में के राज में जो चल रही थी शराब दुकानें, अब उनकी जांच पड़ताल होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शराब दुकानों की जांच अब होगी, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। सरकार ने घोषणा की है। बता दें, श्याम बिहारी जायसवाल ने यह घोषणा की है और अब जो है गहनता से जांच पड़ताल इस पूरे मामले में होगी। प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ भी जांच होगी। विधानसभा में सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। जो शराब दुकानें संचालित हो रही थी, शुरू हुई थी कांग्रेस के समय में, तब जो ये शराब दुकानें थी संचालित हो रही थी, उनके वो अब जांच पड़ताल होगी। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए वंदना राजपूत जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वंदना जी, जो शराब दुकानें संचालित हो रही थी आपके समय में, आपकी सरकार में या शुरू हुई थी, अब उनकी गहनता से जांच पड़ताल होगी, किस तरह से देखती हैं आप? देख रहे हैं कि पिछले 4.5 साल से कैसे भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए ही ये जांच एजेंसी बनाई गई है। मेरे को लगता है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, जहां जहां विपक्ष की पहले सरकार थी या वर्तमान में सरकार है, उनको आप ईडी आईडी के माध्यम से उनको डराओ धमकाओ और उसके मनोबल को गिराने का काम करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी बोलना चाहूंगी मैं कि आप देखेंगे कि अभी जो केंद्रीय एजेंसी है ईडी आईडी के द्वारा 30 कंपनियों पर छापा मारा जाता है और इस 30 कंपनियों से 365 करोड़ उनको चंदा दे दिया जाता है। चंदा देने के बाद उनका जो बेल है, उनका जो कंपनी है, उनको वापस से संचालित करने को मिल जाता है, बेल भी मिल जाता है, उसका कंपनी में वापस वर्किंग चालू। जवाब ले लेते हैं। केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका। अब जांच पड़ताल होगी। जो भूपेश सरकार में संचालित हो रही थी दुकानें, शराब दुकानें यहाँ शुरू हुई थी, उसकी जांच पड़ताल। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, सक्रियता कहीं ना कहीं ईडी की आईटी की बढ़ जाती है और दबाव उन पर बीजेपी डालती है। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ तो ईडी आईटी ने वोट नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जनता ने वोट दिया है, जनता जनार्दन ने वोट दिया है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया उन्होंने वोट दिया है। तो चुनाव तो हम जीत कर आए हैं और कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। वो जनता ने यह हिसाब किया। और जहां तक इनके घोटालों का और भाजपा ईडी के और सीबीआई की जांच का सवाल है और आईटी की जांच का सवाल है, तो सारे मामले तो अधिकतर मामले कोर्ट में चले गए और लोग जेल की हवा खा रहे हैं। कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जो जांच हुई है वो सही है और घोटालेबाज लोगों को जेल हुई है। न्यायालय ने भी देख लिया है, परख लिया है, समझ लिया है, तभी उनकी जमानत रिजेक्ट हो रही है। तो उसके बाद ये आईटी, ईडी और सीबीआई चिल्लाते रहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, जनता जनार्दन का फैसले को आप स्वीकार नहीं करते क्या? आपके घोटाले, भ्रष्टाचार और अपराध और युवतियों के साथ लगातार बलात्कार, अनाचार की घटनाएं हुई, युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, युवा बेरोजगारी भत्ता आप नहीं दिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है। और ये चुनाव में जनता ने भी उसे अपना मत दिखा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, क्या जनता की जांच को भी ये गलत कहते हैं? जनता ने भी तो इन्हें अस्वीकार कर दिया, कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया, फिर ये कुछ भी चिल्लाते रहे। स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम कर रही है। घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है, छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार है, वो छत्तीसगढ़ की जनता को मिलकर रहेगा। ठीक ठीक, आप दोनों ही बने रहिएगा। आकाश हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आकाश, हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि कितना प्रभाव ईडी आईडी सीबीआई का पड़ा, जो जांचें हुई, उसके बाद जो छवि बनी कांग्रेस की, जो स्थिति पैदा हुई, तो किस तरह के हालात कांग्रेस के हो गए। अब लोकसभा करीब है, अगर इस तरह की जांचें और होंगी और ज्यादा चीजें सामने आएंगी तो फिर लोकसभा में कैसी स्थिति कांग्रेस की देखने को मिलेगी? आकाश जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर ही ईडी की जांच हुई, चाहे आप गोबर घोटाले की बात करें, चाहे शराब घोटाले की बात करें, तमाम जो
घोटाले हुए हैं जिसको भाजपा लंबे समय से उठाती रही है, कहीं ना कहीं उस पर ईडी की जांच हुई, आईडी जांच हुई है, तब वो मामला आगे बढ़ा है। आज भी सदन में जो मामला गूंजा है वो शराब घोटाले का मामला गूंजा है। विधायक राजेश मूणत ने शराब में अनियमितता भ्रष्टाचार के मामले उठाए, उन्होंने नकली होलो मार्क से शराब आवंटन का मामला उठाया। इसके साथ ही जो चुनिंदा एजेंसियों को किस तरीके से शराब का ठेका दिया जा रहा था या सरकारी शराब दुकान में किस तरीके से अवैध शराब बेचे जा रहे थे, इन तमाम मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा था और सरकार लगातार इसमें जांच भी बिठा रही है। जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में जो परिणाम हुए हैं, भाजपा सीधे तौर पे दावा कर रही है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार जिस तरीके से उठ रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि पर भी वो पड़ता दिख रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का भी। आकाश